और पैरवी करो। जो चीज भी अल्लाह ने नाजिल की है उन चीजों में जो सबसे अच्छी चीज है उस चीज की पैरवी करो। वो क्या है? वो कुरान है। अल्लाह ने जितनी भी चीजें नाजिल फरमाई उन नाजिल शुदा चीजों के अंदर सबसे बेहतरीन अगर कोई चीज है तो वो कुरान मुकद्दस है। अल्लाह फरमाता इसकी पैरवी करो, और हमें इसी की पैरवी नहीं करना, हीरो की पैरवी करना है, गानों की, सीरियल की, बुराइयों की। इसी में डूब गया हमारा मुआशरा। अब अगर कोई ये कहे कि मैं माअज़ल्लाह कुरान की पैरवी नहीं करूंगा या रूगर्दानी करे, जैसा कि आज हो रहा है, आज हजार कहा जाए मुसलमानों से कुरान की पैरवी करो। जानते हो कुरान की पैरवी का फायदा क्या है? खुदा की कसम अगर कोई कुरान की पैरवी करे ना तो उसे अल्लाह से रहमो करम की भीख मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बगैर मांगे वो रहमो करम की बारिश नाजिल फरमाए, जैसा कि खुद उसने कुरान में फरमाया, वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। अरे कुरान की पैरवी तो अपनी जगह पर, खाली चुप रहकर अगर कोई कुरान खामोशी के साथ सुन भी ले तवज्जो के साथ, तब भी अल्लाह उस पर रहमो करम की बारिश नाज़िल फरमाता है। इज़ा क़ुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। और यहां जिस कौम का हाल ये हो कि कुरान से दिल ही उकताता हो, कुरान सुनने से दिल घबराता हो, कुरान सुनने से कि कब ये खत्म करे, तो अब उस कौम का हश्र क्या हो सकता है? जो हो रहा है वो निगाहों के सामने है, जो अंजाम है निगाहों के सामने है। तो अल्लाह फरमाता है जो कुछ अल्लाह ने नाजिल फरमाया उन नाजिल होने वाली चीजों में जो सबसे बेहतरीन चीज है वो है कुरान। उस कुरान की पैरवी करो। ये कुरान नाजिल ही इसलिए किया गया कि इसकी पैरवी की जाए। कभी आपने सोचा कि इससे पहले की आसमानी किताबों की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने नहीं लिया? इस किताब की हिफाजत का जिम्मा क्यों लिया? ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि तौरेत हो, जबूर हो, इंजील हो, ये सब कुछ या तो जिन पर नाजिल हुई उनके जमाने में या उनके विसाल होने के बाद लोगों ने उन किताबों के अंदर तहरीफ कर दी, तब्दीली कर दी, जिसकी वजह से सही गाइडलाइन उनको मयसर न हो सकी। तो हुजूर के ज़हन में ये ख्याल आया कि मैं आखिरी नबी बनकर के आया हूं, उन अंबियाए किराम की किताबों में तहरीफ हुई जो उन पर नाजिल हुई और तब्दीली कर दी गई, तो आखिर में तो मैं आने वाला था। अल्लाह ताला मेरे जरिए उनके हिदायत का इंतजाम कर दिया और मुझ पर जो किताब नाजिल हुई उस किताब के जरिए उनकी हिदायत का एहतमाम हो गया। अब मेरे बाद तो कोई नबी आने वाला नहीं है। अगर मेरी मौजूदगी में या मेरे बाद इस कुरान के अंदर भी कोई तहरीफ कर दे तो मेरी उम्मत को सीधा रास्ता मिलेगा कहां से? तो रब ने फरमा दिया, महबूब गम न करो, तुम्हारी उम्मत के भटकने के लिए कोई इंतजाम नहीं होगा। मैं इस किताब की हिफाजत का जिम्मा लेता हूं। अगर तुम्हारी उम्मत इस किताब की गाइडलाइन को फॉलो करेगी तो दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। तो अल्लाह ने इस किताब की हिफाजत का जिम्मा ले लिया। नुज़ूल से लेकर आज तक एक नुक्ता भी कुरान का इधर से उधर न कोई कर सका और न कर सकेगा। किस लिए? हमारी हिदायत के लिए। लेकिन जो जीने का तरीका कुरान की बजाय कहीं और तलाश करे, जो कुरान की पैरवी की बजाय कोई और चीज की पैरवी करे, उसकी जिंदगी में कहां से निखार आ सकता है? उसकी जिंदगी में कहां से सुकून? बल्कि माअज़ल्लाह, 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 सुम्मा माअज़ल्लाह,
कुरान को मानने वाली कौम अगर ये कहना शुरू कर दे कि यार इस किताब पर अमल करना बहुत डिफिकल्ट है, बस आप समझ लीजिए कि उसने तबाही का दरवाजा खोल दिया। अगर ये किताब काबिले अमल न होती तो अल्लाह कभी इस किताब पर अमल करने का हुक्म न देता, बल्कि इस किताब के बारे में खुद कुरान ने कहा वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र, हमने कुरान को आसान नाजिल किया है। ये कुरान बहुत आसान है और नसीहत के लिए बहुत आसान है कोई जो इससे नसीहत हासिल करे? जरा सहाबा के दौर का जायजा लो तो सहाबा कहते हुए नजर आते हैं कि ऊंट की रस्सी भी गुम जाए तो हम उसे कुरान से तलाश करते थे। क्यों? इसलिए कि वो कुरान की अजमतों के मुअतरिफ थे और जानते थे कि ये किताब क्या है। हम तो इस किताब को सिर्फ मानते हैं और इस किताब को अल्लाह की आखिरी किताब तस्लीम करते हैं, लेकिन इस किताब की मानने के लिए हम तैयार नहीं। अब अगर कोई अकड़ गया, जैसा कि मैंने अनीबू के बारे में कहा कि अगर कोई पलटने के लिए तैयार नहीं, अल्लाह के हुक्म के सामने सर रखने के लिए तैयार नहीं, तो ऐसे अजाब में अल्लाह गिरफ्तार करेगा कि फिर कोई मदद करने वाला नहीं होगा। और फिर यहां अल्लाह ने और थोड़ा सा सख्त हुक्म अता फरमाया और फरमाया वत्तबिउ अहसन मा उन्जिल इलैकुम मिर रब्बिकुम, जो कुछ अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ उनमें जो सबसे अच्छी चीज है उसकी पैरवी करो, यानी कुरान की। क्यों? अगर पैरवी नहीं करोगे तो क्या होगा? वत्तबिउ अहसन मा उन्जिल इलैकुम मिर रब्बिकुम मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाब बाग़ता, इससे पहले कि तुम पर अल्लाह का अजाब अचानक आ जाए। तुम पर अल्लाह का अजाब अचानक आ जाए, तुम्हें खबर भी नहीं होगी और तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाएगा। आज अचानक अजाब आने का सिलसिला शुरू हो गया, खबर भी नहीं होती और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। ये अचानक आदमी के बनाए हुए मंसूबे धरे के धरे रह जाते हैं, उसकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है, उसका सारा मंसूबा धरा का धरा रह जाता है। वो ख्वाब में भी नहीं सोचता कि कल ये होने वाला है और अचानक हो जाते। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह की किताब पर अमल नहीं करता। और जब जब अल्लाह की किताब पर अमल करने से इंसान रूगर्दानी करेगा, अचानक वाले अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा और बंदे को खबर भी नहीं होगी, खबर भी नहीं होगी। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसलिए आज मेरा पैगाम आपको यही है, पलट आओ अपने रब की तरफ और मरकर तो उसी की तरफ पलट करके जाना ही जाना है, कहीं और तो जाना नहीं है। और जब पलटकर यकीनन उसकी तरफ जाना है तो इससे पहले कि जब हम उसकी तरफ जाएं तो दामन के अंदर गुनाहों के धब्बे लगे हों, हम इस दुनिया से पाक साफ सुथरे होकर उसकी तरफ जाएं। और जब उसकी तरफ हम जाएं और पाक और साफ होकर के जाएंगे तो वो इतना राजी होगा, इतना राजी होगा कि अब वो लोग जो दुनिया के अंदर अपनी मर्जी का ख्याल करने की बजाय अल्लाह की रजा का ख्याल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर दुनिया में एक इंसान की मर्जी ये होती है, मैं ये देखूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, गुनाहों के सिलसिले में अगर है,
और इस तरीके के तसव्वुरात अगर उसके जहन में हैं और वो चाहता है मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, गुनाहों के जरिए, बुराइयों के जरिए, ये सारी चीजें वो चाहता है और उसी में जिंदगी गुजारता है। वो ये नहीं देखता कि मेरा मौला ये चाहता है, पसंद करता है कि नहीं करता। वो अपनी पसंद को प्रायोरिटी देकर उसी की तरफ लगा रहता है, तो फिर उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है और आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। लेकिन जो बंदा, तवज्जो चाहूंगा, जो बंदा दुनिया में अपनी मर्जी और रब की मर्जी का तकाबुल हो जाए कि मौला ये पसंद कर रहा है, मुझे ये पसंद है, अब अपनी पसंद को मौला की पसंद पर कुर्बान कर देता है। अब मेरी पसंद अगर गलत है और अल्लाह की पसंद अच्छी है, अल्लाह की पसंद तो अच्छी ही अच्छी है, अल्लाह की पसंद ये है और मेरी पसंद ये है, अपनी पसंद को अल्लाह की पसंद पे कुर्बान कर देता है, तो फिर मेरा मौला फरमाता है तूने दुनिया की चंद दिनों की जिंदगी के लिए अपनी पसंद को मेरी पसंद पर कुर्बान कर दिया। अब सुन ले, मैं तुझे जन्नत में दाखिल करूंगा। अब जन्नत में क्या होगा? जो तू चाहेगा मैं तुझे अता कर दूंगा।